हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का और ये हर कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि किस तरह से बिजनेस के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जाते हैं, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। अभी बिजनेस कितना सप्लाई करेगा या सप्लाई के ऊपर कितनी प्राइस रखेगी या रखा जाएगा, ये बताया जाता है लॉ ऑफ सप्लाई में, लॉ ऑफ डिमांड या फिर लॉ ऑफ मार्जिनल इक्विलिटी। ये ऐसे बहुत सारे जो रूल्स है या फिर लॉ है, ये बिजनेस को मैनेज करने के लिए ही बनाए जाते हैं। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स, कम टू द पॉइंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स मीन्स it is a integrations of economic theory with the business practice. Here the application of economic theory in a business, for managing the business and business problem, the businessman apply the economic theory. वो क्या करता है, एक बिजनेसमैन एक बिजनेस में इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो अप्लाई करता है, किसके लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है, एनालिसिस ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्टडी करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो स्टडी करने के बाद उसे सॉल्व करना। सो एनालाइजिंग मींस स्टडी ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके बाद डील्स विथ मॉडर्न बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस एज वेल एज मॉडर्न बिजनेस। बिजनेस इकोनॉमिक्स में दोनों के साथ डील होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, पर मॉडर्न बिजनेस में, जो कि आज मल्टीनेशनल बिजनेस हो गया है, एक से ज्यादा राष्ट्र में होने वाला बिजनेस, तो वो बिजनेस, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, यहाँ पे प्रोडक्शन कितना बनाना है, प्रोडक्शन की प्राइस क्या होनी चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ये सभी का स्टडी बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया जाता है। So deals with the modern business. उसके बाद decision making. In a modern business, every day a businessman take numbers of decision, and decisions depend upon the conditions. So that's why the with the help of business economics, the businessman take decision. प्रोडक्शन का डिसीजन ले लो कि कितना प्रोडक्शन करना है, प्राइसिंग का डिसीजन ले लो कि अगर कॉस्ट बढ़ गई तो प्राइस कितनी बढ़ानी है, मार्जिन कितनी रखनी है, उसके बाद आउटपुट कितना करना है, ये सभी बातें, या फिर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सभी बातें जो है वो डिसीजंस में आती है, और बिजनेस में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसकी स्टडी की जाती है। उसके बाद फॉर्मुलेट इकोनॉमिक लॉ टू बिजनेस मैनेजमेंट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की या बिजनेस प्रॉब्लम का स्टडी करते वक्त इकोनॉमिक थ्योरीज या इकोनॉमिक लॉ बनाए जाते हैं, और वही लॉ फिर आने वाले बिजनेस में अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन सिंपल लैंग्वेज हम देखेंगे कि डेफिनेशन के द्वारा कि क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड। बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि एक कंसिस्ट, इसमें क्या है, इकोनॉमिक मोड ऑफ थॉट। इकोनॉमिक मोड ऑफ थॉट यानी कि इकोनॉमिक के जो व्यू पॉइंट है, ये थॉट है, उसको वो किसको एनालाइज करता है, बिजनेस इकोनॉमिक, बिजनेस की सिचुएशन को। सो इट इज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड ऑफ thought to analyze the business situation. In simple language, जो इकोनॉमिक थॉट है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन है, वो क्या करते हैं, बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये किसने लिखा है, MC नायर। और उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द एनालाइज और एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी टू बिजनेस। बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि एक एनालाइज कहेंगे या फिर एप्लीकेशन कहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, जो इकोनॉमिक की थ्योरीज बनी है
आप सिंपल ही ले लो, आप 11th-12th के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद बहुत सारे लॉज है जो बिजनेस में अप्लाई किए जाते हैं। किस लिए? क्योंकि बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए। सो application of economic theory to business called business economics। और एक बार, application of economic theory to business called business economics। आइए उसके बाद देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव? यानी कि उसे कहते हैं कि ध्येय, उद्देश्य। सबसे फर्स्ट, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। एक बिजनेसमैन बिजनेस के लिए प्राइस एंड आउटपुट का डिसीजन लेता है। तो वो डिसीजन किस तरह से लेता है? विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक के लॉ है, इकोनॉमिक की थ्योरीज है। कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर भी वो मार्जिन कम करके प्राइस कांस्टेंट रखता है। अगर वो उन्होंने प्राइस बढ़ाई एक बिजनेसमैन ने, तो क्या हो जाएगा? कंपटीशन में दूसरे की प्राइस नहीं बढ़ेंगी मार्केट में, और प्राइस बढ़ने की वजह से शायद सेल कम होगा। तो ये जो है प्राइसिंग डिसीजंस, इट इज अ डिसीजंस टेक ऑन द इकोनॉमिक लॉ। आउटपुट डिसीजन आल्सो, output decision also. So many decisions taken by businessman with the help of economic theories. Second, integrate traditional economic theory with practice। integrate traditional economic theory with practice। इसमें कहा गया है कि ये जो theories है economic theory, ये practice किया जाता है। किसमें? बिजनेस में। तो हम कहेंगे इंटीग्रेशंस मींस समझ होना या फिर आत्मसात करना। तो बिजनेस की प्रैक्टिस और इकोनॉमिक थ्योरी ये एक साथ मिलके बिजनेस चलाया जाता है। उसके बाद हम कहेंगे असिस्टेंस इन प्लानिंग। असिस्टेंस इन प्लानिंग मींस कि हम असिस्टेंस इन प्लानिंग। प्लानिंग मींस व्हाट वी डू इन फ्यूचर। हम फ्यूचर में क्या करेंगे उसका पहले से एडवांस में कुछ ड्राफ्टिंग करना या बनाना, उसे हम कहते हैं प्लानिंग। सो फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, वो कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, उसके साथ प्रोडक्शन का साइज कितना होना चाहिए। ये फ्यूचर में होने वाली जो बातें हैं, क्योंकि फ्यूचर में ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो किस तरह से हमें कैपिटल इन्वेस्ट करना है, ये सभी बातें जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्योरी के ऊपर ही है। और वो बिजनेस इकोनॉमिक्स की थ्योरीज या फिर लॉ